नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये भी आपके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है एक और वैकेंसीज की, और जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में आई हैं। तो ये वैकेंसी आपकी आई हैं जैसा पिक्चर से पता लगा, यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में ये भर्तियाँ आई हैं। तो आप जाइए इन भर्तियों में अप्लाई कीजिए। लेकिन अप्लाई करने से पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, नोटिफिकेशन के बारे में समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा उसमें आपको कि आपको अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और इसमें आगे जाके क्या पेज फंस सकता है। जॉब लग भी जाती है तो आप किस प्रकार से इसमें जॉब करेंगे, आप सर्वाइव कैसे करेंगे वहाँ पर, और शुरू से एंड तक जितनी भी डिटेल है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद किस प्रकार से जॉब लगने के बाद आप वहाँ जॉब करेंगे EMRC वैकेंसी में सिलेक्शन होने के बाद। तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन होने के बाद तब आप लास्ट में डिसाइड खुद करिए कि हमको अप्लाई करना है या नहीं करना है। पहले इसमें आपको थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। बेसिक मतलब मैं कोई जीके वीके नहीं समझा रहा, इस जॉब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो आपको बताना कंपलसरी है। उसके बाद ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी जो इस समय फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो है निर्मला सीतारमण जी। जब उन्होंने बजट पास किया था तब बजट में उन्होंने कहा था कि हम इस साल जो है 38,000 प्लस वैकेंसी निकालेंगे। वैकेंसीज भी हम 3 फेजेस में निकालेंगे। तो इसमें आपकी फर्स्ट फेज़ की वैकेंसी आ चुकी है और आप उसमें अप्लाई करना शुरू कर दीजिए अभी से। लेकिन अप्लाई करने से पहले मैंने आपको कहा है कि पहले आप पूरी डिटेल समझ लें स्टेप बाय स्टेप, क्या इसका फंदा है वैकेंसी का, क्या पेजेस में फंस सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें आगे की। पहले भी इन्होंने वैकेंसी निकाली थी जिनको 2021 में कैंसिल कर दिया, और उस समय हमारे जो प्यारे मित्र थे, जो भाई थे, उन्होंने इसमें अप्लाई जब किया था तो उनका रिफंड भी वापस नहीं आया और वो वैकेंसी इन्होंने पोस्टपोन कर दी। तो इस तरीके से हुआ क्या कि वो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, फीस भी चली गई। उसके अलावा इन्होंने दोबारा फिर से वैकेंसी निकाल दी है। अब इस वैकेंसी में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इस रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया क्या होगी। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ट्राइबल के अंतर्गत ये आती है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर में ये वर्क करती है। अब हम मेन मुद्दा आते हैं अपना जॉब रिक्रूटमेंट के ऊपर। अब हम इनकी रिक्रूटमेंट साइट पर जाएंगे, ये ऊपर दी हुई है और इसका लिंक मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो सीधे इस तरह का आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। ये जो है वैकेंसी ये नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के अंतर्गत आती है और जो है ये ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। ये ऑटोनोमस बॉडी है। अब देखिए इसमें जो ऊपर हाईलाइट्स के सामने जो लाइनिंग चल रही है पर्पल कलर में, तो इसमें आपको अप्लाई करना है। इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, यहाँ ऊपर भी दिया गया है। लेकिन सबसे पहले हम इसकी विज्ञप्ति के बारे में जानेंगे क्या है, क्या इसमें अप्लाई करना है। तो ये आ गया एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आपको इस पर क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन पर डाउनलोड पर क्लिक करना है तो इनका रिक्रूटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। आपको किसी PDF में खोल लेना है, सभी में खुल जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे जाएगा। तो देखिए अब इसमें हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की। इसमें आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप जो है 31 जुलाई 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है 3:50 आवर्स तक, 31 जुलाई तक। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने पोस्ट वाइज फीस भी दे रखी है। प्रिंसिपल की क्या है, PGT पर क्या है और नॉन टीचिंग स्टाफ की क्या है। इसमें हर डिपार्टमेंट में जगह निकली है, आप किसी भी डिपार्टमेंट को चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें आगे। यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखे हैं प्रिंसिपल की, PGT की, अकाउंटेंट की, जूनियर सेक्रेटरीज की, असिस्टेंट की, लैब अटेंडेंट की इन्होंने दे रखी है इसमें। और टोटल वैकेंसीज जो है ये 4062 के समलम हैं। तो आप इसमें अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो भी इसमें क्राइटेरिया मांगा गया है आप जाकर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये इन्होंने वैकेंसीज वाइज जगह दे रखी हैं, कैटेगरी वाइज, ये आप देख सकते हैं और जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं इसमें कि इन्होंने क्या दे रखा है। तो ये देखिए यहाँ प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए इन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है, 130 मार्क्स का होगा। यहाँ सारा इन्होंने दे रखा है 3 आवर्स आपको एग्ज़ाम के लिए मिलेंगे और एक पर्सनली टेस्ट होगा इसमें इंटरव्यू वाला, वो 40 मार्क्स का होगा आपका। तो ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है, ये आप पढ़ सकते हैं इसमें। और हम बात करते हैं PGT की मेन, जो हमारे शिक्षक साथी हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं PGT में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके सामने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दिए गए हैं
किस तरह का एग्ज़ाम आएगा। इसमें 3 आवर्स आपको मिलेंगे और आपको जो है 20 मार्क्स का एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट लिया जाएगा आपका लैंग्वेज का, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जो इसमें आपके क्वेश्चन ऑफ नंबर 10 होंगे और टोटल मार्क्स आपका 10 का होगा। इसके बाद करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की, तो ये आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 ही मार्क्स के होंगे। फिर इसके बाद करते हैं नॉलेज ऑफ आईसीटी, जो आपकी आईसीटी की नॉलेज है वो आपकी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, यानी जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन। जो आपका सब्जेक्ट वाइज दिया गया मेन डोमेन नॉलेज, जो आपका सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन होगा वो आपका 70 मार्क्स का होगा, प्लस आपकी 5 नंबर की आपकी पेडालॉजी आएगी और 5 नंबर का आपका जो है इसमें एनईपी आएगा। तो ये साथियों आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और आप एक सीट अपनी पक्की कर लीजिए। ऐसे ही सेम अकाउंटेंट का है, हर किसी का दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद लैब अटेंडेंट का आ जाएगा, तो लैब अटेंडेंट के लिए भी आप देख लीजिए और जूनियर सेक्रेटरीज असिस्टेंट के लिए भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिलेबस सबका सेम पैटर्न है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं है और सभी में आपको टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ दे रखा है 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी 1/4 की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब एज की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए 50 ईयर्स होनी चाहिए और जो ऑलरेडी EMIS स्कूल में एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 55 ईयर्स इसमें होनी चाहिए। ये इसकी उन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन दे रखी है। इसमें क्या क्या चाहिए आप पढ़ सकते हैं। PGT के लिए 40 ईयर्स होनी चाहिए और जो लोग डिपार्टमेंट में ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर काम कर उनको 55, यानी उनको जो है रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। ऐसे ही आपके लिए जूनियर असिस्टेंट की भी दी गई है और PGT की भी इसी तरीके से दी गई हैं और आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो है लैब असिस्टेंट की भी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप इसमें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, जो हमने स्टार्टिंग में आपसे बोला था, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। जब हमारे देश में एकलव्य मॉडल स्कूल खुले थे तो उस समय स्टाफ बहुत कम था पूरे देश में। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस स्टेट के अंदर EMIS स्कूल है वहीं का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए वहाँ की। दूसरी बात क्या है, हमारे जो EMIS के स्कूल के अंदर जो भी सिटीज़ में वो आते हैं, जैसे कि मान लीजिए UP हो गया, उत्तराखंड आ गया, झारखंड हो गया, इसमें नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है किस स्टेट में स्कूल है, सेंटर कहाँ पड़ेगा, तो आप उसी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में नहीं है लेकिन आप UP में हैं तो आप UP से अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड है, झारखंड के अप्लाई कर सकते हैं। आप सपोज़ करें कोई बंदा दिल्ली में रह रहा है लेकिन वो है UP का, मतलब जहाँ एकलव्य स्कूल्स हैं उस स्टेट का है, तो वह अप्लाई कर सकता है। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर इन्होंने भर लिए थे और उनको जो है परमानेंट वैकेंसीज नहीं दी, यानी इसमें काफ़ी स्टाफ ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर चल रहा है। अब इसमें हुआ क्या है, अब जो इन्होंने वैकेंसी निकाल ली है अब ये परमानेंट रखे जाएंगे, तो वो अब ये बात कर रहे हैं सभी इकट्ठे होके कि इसमें हमारा क्या होगा अब आगे। तो उन्होंने क्या किया है कि वो अब इसको लेके हमारे कोर्ट के अंदर स्टे लेने जा रहे हैं और जब कोर्ट के अंदर वो स्टे ले लेंगे, उन्हें स्टे मिल जाएगा, तो इस बार भी हो सकता है कि वैकेंसीज हमारी रुक जाएं और भर्ती इस बार भी ना हो, क्योंकि वो सभी इसका मिलकर विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जब 2021 में कोविड के कारण जो वैकेंसीज पोस्टपोन हुई थी, ऐसा उन लोगों ने बताया, ऑफिशियली जो बताया, लेकिन इसका कारण और भी था कि जब उस टाइम भी इन्होंने वैकेंसी निकाली तब भी इन लोगों ने उसके अगेन खड़े हो गए और खड़े होने के बाद वो भर्तियां पोस्टपोन हो गई, जिससे जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया ना उनका रिफंड वापस आया और ना उनका एग्ज़ाम हुआ, ना उनको जॉब मिली। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। अब बात करते हैं हम इसमें आगे एज रिलैक्सेशन की। देखिए इन लोगों को एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है, 55 ईयर्स का दिया गया है। अगर वो बेस करें कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे तो 55 ईयर्स का इनको एज रिलैक्सेशन मिल गया है। इसके बाद बाकी सारे नियम वही हैं। अगर महिला हैं तो महिला अभ्यर्थी को उतनी सीटों का आरक्षण है, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके हिसाब से छूट दी गई है। अब हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं आगे की। अब देखिए जब ये कोर्ट के अंदर जाएंगे और कोर्ट के अंदर 1% अगर स्टे मिल गया तो ये हम नहीं कह सकते कि भर्तियां होंगी या नहीं होंगी या क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अब आप सपोज़ करिए जब आपने एग्ज़ाम मान लीजिए क्लियर कर लेते हैं आप एग्ज़ाम,
और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको जॉब भी मिल जाती है। और जॉब मिलने के बाद क्या होता है, अब पास भी कर लिया, एग्ज़ाम भी कर लिया, पोस्टिंग भी मिल गई, तो पहली बात तो इनके लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। टास्क क्यों होगा, क्योंकि इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जब कोर्ट जाएंगे तो कुछ ना कुछ पेच इस भर्तियों में फंसने वाला है और मे भी फंस भी सकता है। पहले तो ये भर्तियाँ करना ही इनके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। अब उसके बाद इनको करना क्या है, अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो इनके कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं डिपार्टमेंट में, ठीक है, उनको रिलैक्सेशन एज तो मिल गया है, लेकिन मेरी बहुत लोगों से बात हुई है तो वो क्या है कि हम स्टे लेने जा रहे हैं कोर्ट से। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें हम आगे समझ लीजिए कि आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आपको जॉब भी मिल गई, आपको पोस्टिंग भी मिल गई। तो देखिए EMRS स्कूल इस तरीके से होते हैं। ये जो EMRS स्कूल होते हैं ना, ये जिस स्टेट में उस स्टेट में बहुत सुनसान जगह पर स्थित होते हैं, मतलब दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं होती। हालांकि सब जगह ऐसा नहीं है, कुछ जगह अच्छी भी हैं, लेकिन वहाँ भी आसपास सुनसान ही मिलेगा ज़्यादातर, क्योंकि ये जो मेनली बनाए गए हैं ये हमारी ट्राइबल जाति के लिए, उनके बच्चों के लिए बनाए गए हैं और वो ऐसी सुनसान जगह पर उनकी आबादी या बस्तियाँ होती हैं। फर्स्ट थिंग इज़ तो डे, और मोस्टली स्कूल आउटर में हैं, तो आउटर में बहुत ज़्यादा सुनसान जगह पर हैं, और फिर इसमें आपके लिए कोई भी गवर्नमेंट सुविधा नहीं है, यानी आपको क्वार्टर अवेलेबल इसमें नहीं होगा। और जब क्वार्टर अवेलेबल नहीं होगा आपके लिए, तो आपको रेंट पर रहना पड़ेगा। क्योंकि मेरी वहाँ जानने वालों से ये भी बात हुई जो जॉब कर रहे हैं वो रेंट पर रह रहे हैं, तो रेंट पर रहने के लिए भी उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है स्कूल के लिए वहाँ से। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आपके लिए कि कुछ जगह तो पानी की भी समस्या है, मतलब पानी के लिए भी कम से कम 2-3 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है, तो वाटर सप्लाई की भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर समस्या हो जाती है। और नेक्स्ट बात जो आती है हमारे लिए, वो सबसे बड़ी बात आती है नेटवर्क प्रॉब्लम, यानी वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम करता है। हमें व्हाट्सअप चलाना है, हमें सपोज़ करिए कि व्हाट्सअप चलाना है, हमें फेसबुक चलाना है, या हमें इंस्टाग्राम चलाना है, या हमें कोई ईमेल करना है, तो इस तरीके से हमें जो भी काम करने हैं वो हमें या तो बाहर बहुत आगे आना पड़ता है, या हमें स्कूल की छत पे ऊंचाई पे जाना पड़ता है, या बहुत आगे कोई ऊंची जगह हो, हाई प्लेस हो, वहाँ पर हमको जाना पड़ता है, तब ये हमारे नेटवर्क आते हैं, तब हमारा काम हो पाता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसी हवा में बताऊँ ये सब चीज़ें, मैं आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी लाता हूँ, मैं बात करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तभी आपके लिए मैं ये जगह बताता हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है ऐसे कि मैं आपकी गवर्नमेंट जॉब को रोक लूँ, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा पहले सारी बात है सुन लीजिए स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद डिसाइड आपको करना है कि आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं है। ऐसी सुविधाएं जो अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको मिल जाती हैं यहाँ नहीं मिलेंगी। और इसमें एक बात और है कि इसमें PRT स्कूल नहीं होता, तो PRT की भर्तियाँ तो भूल ही जाइए, क्योंकि इसमें कैसे स्कूल होते हैं, इसमें आपके होते हैं 6 to 12 तक, उसी कैटेगरी के स्कूल इसमें होते हैं। अब आगे ये लोग PRT भी ले आए तो हम कुछ इसमें कह नहीं सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 6 to 12 तक ही इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने फर्स्ट फेज़ की जॉब निकाल दी, अभी 2 फेसेस और हैं, आने वाले समय में वहाँ भी वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेंगी। इन सब कंडीशंस को सुनने के बाद अब ये डिसीज़न आपका बन जाता है कि हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, क्योंकि फ़ीस भी बहुत अच्छी खासी है इसमें। वाकई में हमारे साथी जो शिक्षक बनना चाहते हैं, अंदर से इंटरेस्टेड है, और जो वाकई में ट्राइबल बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं मन के साथ, तो वो इसमें श्योर जा सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं जाने के बाद। तो इससे हम नहीं रोकेंगे आपको। मैं नए नोटिफिकेशन के साथ जल्दी ही मिलूंगा। आपका दिन शुभ है मेरे प्रिय साथियों। जय हिंद।